बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि एक्सरसाइज के समय में ब्रीदिंग कैसे करें या सोते समय कैसे ब्रीदिंग करें। किसी किसी को आदत होती है कि मुंह खोल कर सांस लेता है, उनका जो साइनस एरिया होता है वो कंजेस्टेड हो जाता है, नॉस्ट्रिल ब्लॉक रहती है, तो जिसकी वजह से उनको मुंह से सांस लेना पड़ता है, नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करने में कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। और वैसे भी एक्सरसाइज के समय में भी लोगों का होता है कि मुंह से सांस लें या नॉस्ट्रिल से सांस लें, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है। तो मैं इसको आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि आपको एक्चुअली ब्रीदिंग करनी कैसे चाहिए। तो ब्रीदिंग के कॉन्सेप्ट को आप पहले समझ लीजिए कि ब्रीदिंग करना कैसे होता है। ब्रीदिंग आप नॉस्ट्रिल से करते हैं तो क्या होता है, मुंह से करते हैं तो क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं कि कैसे करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए। तो आप जब नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं, जो नेचर ने आपको बनाया है, बहुत तरह के आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर प्रोविजन किया हुआ है, बहुत तरह के यहाँ पर बंदोबस्त किए हुए हैं। पहला क्या होता है, आपके नॉस्ट्रिल में म्यूकस मेम्ब्रेन है जो कि म्यूकस सिक्रेट करती रहती है। ये म्यूकस एक चिपचिपा टाइप का पदार्थ होता है आपके नॉस्ट्रिल में, वो क्या करता है, जो डस्ट वगैरह रहते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, चिपका लेता है। एक तो वो काम होता है, और दूसरा आप देखेंगे तो नॉस्ट्रिल में हेयर्स होते हैं, उसको हेयर पेलिकल्स बोलते हैं। वो हेयर क्या करता है, डस्ट या जो भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जो फॉरेन बॉडी है जो कि आपको हवा में नहीं चाहिए, उसको ट्रैप कर लेता है। तो उससे तो ट्रैप होता ही है, और उसके साथ साथ जो बच जाते हैं माइनर, उसको म्यूकस मेम्ब्रेन एब्जॉर्ब कर लेती है, उसको चिपका लेती है। तो बहुत अच्छी तरह से फिल्टर होकर एयर जो है वो अंदर की तरफ जाती है। तो आपको यहाँ पर दो प्रोटेक्शन हो गया, एक तो आपका हेयर पेलिकल से और दूसरा आप म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से। और तीसरी बात क्या होती है, हवा को लंग्स तक पहुंचने के लिए एक लंबा पैसेज जो है वो ट्रेवल करना होता है, लंबा पाथ जो है वो ट्रेवल करना होता है, पूरा ऊपर से जाकर इस तरह से होते हुए फिर आपके थ्रोट से पास होते हुए लंग्स में जाता है। तो इतना जो एरिया ट्रेवल करती है हवा, उसमें क्या होता है, बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, बाहर के क्लाइमेट का एक टेम्परेचर होता है। बाहर का टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है 25 डिग्री हो सकता है 4 डिग्री हो सकता है माइनस भी हो, और हो सकता है 50 डिग्री भी हो। तो जो बाहर की हवा है वो डायरेक्ट यदि लंग्स को जाएगी तो शुष्क कर देगी, आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, गला सूखने लग जाएगा, बहुत तरह से समस्याएं आपको फील करेंगे। और इसमें क्या होता है, जब आप नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करते हैं तो टेम्परेचर को बैलेंस कर देता है, ज़्यादा टेम्परेचर हो तो उसको ठंडा कर देता है, और यदि बाहर ठंडा टेम्परेचर है तो उसको गर्म कर देता है। एयर का एक्चुअली कंडीशनिंग हो जाता है, जो आप सांस भरते हैं उसका कंडीशनिंग हो जाता है, तो वो सांस कंडीशनड होकर अंदर जा रही है, तो यानी आपके बॉडी टेम्परेचर पर ऑलमोस्ट वो सांस आपको मिलने वाली है लंग्स तक पहुंचते पहुंचते। तो किसी भी तरह का इरिटेशन नहीं होगा, किसी तरह की समस्या नहीं होगी, वो शुष्कता भी नहीं आएगी। तो ये आपको मोटा मोटा जो है आपको एडवांटेज होता है नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग करने के साथ। अब देखिए, मुंह से यदि आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, मुंह से सांस लेंगे तो डायरेक्ट जो भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो भी एरोसोल्स हैं या जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं हमारे हवा में, वो डायरेक्टली आपने इनहेल कर लिया। अब वो फिल्टर होने का तो कोई प्रोसेस है ही नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर स्लाइवा है, और स्लाइवा ऊपर नीचे है, बीच में तो है नहीं, आपको अच्छा खासा पैसेज ओपन एरिया मिल जाता है, जिसके वजह से जो हवा है वो डायरेक्ट ही लंग्स तक जाती है एज इट इज। तो यानी आप पॉल्यूटेड ले रहे हैं, डस्ट के साथ ले रहे हैं, तो डस्ट के साथ ही लंग्स में जाएगी। तो आप समझिए कि लंग्स के ऊपर कितना प्रेशर आने वाला है उसको मेटाबोलाइज करने के लिए, उसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए। तो वो आपको बीमार करने के लिए, बहुत बीमार करने के लिए अकेले ही पर्याप्त है मुंह से ब्रीदिंग करना। और दूसरा क्या होगा, आप डायरेक्ट मुंह से सांस ले रहे हैं तो अंदर का जो माहौल है वो ठंडा है, क्योंकि स्लाइवा है, तो स्लाइवा और मुंह का जो मॉइस्चर है वो हवा को ठंडा कर देता है। योग में बताते हैं ना कि शीतकारी करो, शीतली करो, वो यही प्राणायाम की टेक्निक है, क्योंकि शीतलता देती है, ठंडक देती है। तो यहाँ पर आपकी हवा जो है वो बेसिकली ठंडी होकर जा रही है, तो उससे भी आपको समस्या होने वाली है, कफ कोल्ड वगैरह आपका बढ़ जाएगा। और तीसरा आप देखेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट आप हवा लेने की वजह से यहाँ पर शुष्कता भी आप महसूस करेंगे। तो ये कई तरह की समस्याएं आपको मुंह से सांस लेने से होती है। तो आपको क्या करना है, अब आप समझ गए होंगे कि आप वर्कआउट कर रहे हैं तो नॉस्ट्रिल से ही ब्रीदिंग करिए, सो रहे हैं तो भी नॉस्ट्रिल से ही करिए, चलते फिरते आपको नॉस्ट्रिल से ही करना है, मुंह से ब्रीदिंग का प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करना है अनटिल और अनलेस आपको गाइड किया जाए। यदि आप कोई ऐसी पर्टिकुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें मुंह से ब्रीदिंग करने की जरूरत है तो आप करिए। जैसे योगा में जल नीति करते हैं तो उस समय नॉस्ट्रिल से ब्रीदिंग नहीं कर सकते, तो हम बोलते हैं मुंह से आप सांस भर लीजिए। कुछ एक्सरसाइजेज भी होती हैं जिसमें आपको मुंह से सांस भरकर आपको एक्सहेल करना होता है, तो वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए, स्पेशल टेक्निक के लिए किया जाता है। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस के लिए उसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि किसी को कोल्ड हो गया हो, किसी का जो साइनस है वो कंजेस्टेड है, तो उसको ब्रीदिंग करने में सोते समय दिक्कत होती है, तो उसको हम ये सजेस्ट करते हैं कि पिलो जो है वो कम हाइट का लीजिए। पिलो तो वैसे इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, एक टॉवल फोल्ड करके रख लीजिए, और 2-3 इंच का हाइट जो है वो पर्याप्त होता है। बहुत ज़्यादा हाइट वाला लेते हैं तो उससे भी आपका जो है यहाँ पर प्रेशर पड़ता है, तो आपका ब्रीदिंग जो है वो डिस्टर्ब होता है, तो वो आपको नहीं करना है। और गुनगुना पानी थोड़ा सा सॉल्ट के साथ में पी लीजिए, तो वो भी कफ को कम करने में काम करता है। यदि किसी को कफ हो गया है या कोल्ड हो गया है, कोल्ड से रिलेटेड आप थोड़े से उपाय कर लीजिए।
वो योगा में आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो नहीं तो मैं किसी वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। तो कोल्ड से रिलेटेड आप थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लीजिए, और यदि साइनस की समस्या है तो जल नेति कर लीजिए, कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम कर लीजिए, इसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। और इसके साथ साथ यदि आप प्राणायाम का अभ्यास करते हैं 15-20 मिनट डेली, तो आपका जो हेल्थ है वो आप देखेंगे धीरे धीरे काफ़ी अच्छे लेवल पर आ गया है। बीमारियां आपसे कोसों दूर रहेंगी, हॉस्पिटल डॉक्टर वगैरह का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आज के समय में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतना सारा डिस्टर्बेंस है, फिजिकल हो, मेंटल हो, या पॉल्यूशन के लेवल पर हर तरह से समस्याएं हैं। तो उसको कोप अप करने के लिए आप अपने जो आपका जो फोर्ट है, यानी जो आपका किला है, जो शरीर है, उसको मजबूत बनाइए, अपने आर्मी को मजबूत बनाइए, यानी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको मजबूत करिए। तो ये आपके लिए सरल उपाय है। तो सांस का मैं समझता हूँ कि आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा कि आपको सांस कैसे भरना है, वर्कआउट के समय में कैसे आपको करना है, और डेली लाइफ में आपको कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप इसका अभ्यास करिए, और यदि आप गलत हैं तो उसको जल्दी से करेक्ट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके हेल्थ को डे बाय डे डैमेज करता जाएगा। बहुत तरह की समस्याएं आप इनवाइट कर रहे हैं, तो आप कोशिश करिए कि नॉस्ट्रल से ब्रीदिंग करिए। और दूसरे ये भी कोशिश करनी चाहिए कि शैलो ब्रीदिंग नहीं होनी चाहिए, छोटी सांस नहीं होनी चाहिए। सांस जब भी हो तो गहरी लंबी हो। गहरी लंबी सांस का भी एक अपना एडवांटेज है। आपका जो आयुष्य है, वो जो जीवन काल है वो भी आपका बढ़ता है, जो आपका एजिंग है वो भी रुकता है, और इसके साथ साथ जो माइंड है वो भी काम रहता है। स्ट्रेस का जो लेवल है वो भी नीचे जाता है। आप देखेंगे जब भी आप स्ट्रेसफुल होते हैं तो आपकी ब्रीदिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, शैलो हो जाती है। तो वो आप डीप ब्रीदिंग करेंगे तो इसका भी आपको लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ तो बहुत सारे अलग बेनिफिट भी हैं, तो आप इसका अभ्यास करिए। आप कमेंट करके बताइए, दूसरों को भी एक इंस्पिरेशन मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।